नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा और प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग। ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ रीति है। काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब वह घर वापस लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरियां उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूंगा। मुझे रामगढ़ जाना है। 2 गठरियां मैं उठा लूंगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुंचा दो। मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगा। बोलो, काम मंजूर है? ठीक है, चलो, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूं भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सिर पर रख ली, किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े आदमी से कहा, ये गठरी तो काफी भारी लगती है। हाँ, इसमें 1-1 रुपये के सिक्के हैं। बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा, होंगे मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे? तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा जरूर ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है। 2-2 गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता, कहीं मैं नदी में डूब न जाऊं। तुम 1 गठरी और उठा लो। मजदूरी की चिंता ना करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूं? बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्के के लालच में किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूं। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से क्यों रुक गए? बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर 1 गठरी का बोझ, और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए। बेशक और मजदूरी भी मत देना, पर कैसे दे दूं? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर
चला आया। उसने यूं ही अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी, पता नहीं तुम सच कह रहे हो या खैर, उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गट्टी भी। मैं धीरे धीरे आता हूँ, तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुककर मेरा इंतजार करना। मैं सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया, अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ नहीं सकता और मैं एक ही झटके में माला माल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो मुझे रोज कोसती रहती है कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफी है। एक ही झटके में धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत, ऐश, आराम सब कुछ मिलेगा। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। 3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सिर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्के जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की जरूरत क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में एक कागज मिला। उस पर लिखा था, यह नाटक इस राज के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग ना निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता, पर हम सभी को हमेशा सचेत रहना चाहिए। ना जाने जीवन का देवता कब हम में से किसकी परीक्षा ले ले। प्रलोभनों में ना डिगकर सिद्धांतों को पकड़े रखने में ही दूरदर्शिता है। तो साथियों, आज के इस सुंदर प्रेरक प्रसंग के साथ आज की यात्रा यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे ये प्यारे प्यारे मन की शांति प्रदान करने वाले प्रेरक प्रसंग अवश्य आपको पसंद आते होंगे और आप इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को नई दिशा की ओर मोड़ते होंगे। और साथियों, एक विशेष निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये प्रसंग कैसे लगते हैं। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल URTV पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।